अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज हम लेक्चर नंबर 2 पे आ गए हैं शॉपिफाई के। और इस लेक्चर में मैं आपको पूरा शॉपिफाई का डैशबोर्ड और इंटरफेस समझाऊंगा कि किस तरह शॉपिफाई में कहाँ होता है, किस तरह होता है। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि ना आपको किसी भी चीज़ की मतलब कोडिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और उसके बगैर आप बेसिक नॉलेज जो अगर आपके पास कंप्यूटर की जो जिस तरह माउस कीबोर्ड अगर आपको यूज़ करना आता है तो आप ये पूरा समझ सकेंगे। सबसे पहले हम आ जाते हैं यहाँ पे होम पे आप ये देखें, ये कुछ चीज़ें कह रहा है। गेट रेडी टू सेल ऑनलाइन, ट्राई दीज टिप्स टू गेट स्टार्टेड। अभी तो मैं आपको बस ये बताऊंगा कि किस तरह आप इसको कस्टमाइज कर सकते हैं, चेंजिंग कर सकते हैं। फिर हम बारी बारी ईच हम हर चीज़ को फुली तरीके से सॉल्व भी करेंगे। पहले हम आ जाते हैं ऑर्डर्स पे। अब ऑर्डर्स में बेसिकली ऑर्डर्स वो पेज है जहाँ पे ना आपको ऑर्डर शो होंगे। मिसाल के तौर पे आपने एक स्टोर बना लिया, आपने उसमें 5-6 प्रोडक्ट लगा बनाए। आपके कोई बायर आए, उन्होंने 2-3 प्रोडक्ट्स खरीदे, मतलब 2-3 मुख्तलिफ बायर ने आगे प्रोडक्ट्स खरीदे। वो जितना भी डाटा होगा ऑर्डर से रिलेटेड वो इधर इस स्क्रीन पे शो होगा। फिर हम आ जाते हैं ड्राफ्ट में। ड्राफ्ट बेसिकली आपका क्या है, मैन्युअली क्रिएट अगर आप ऑर्डर करना चाहते हैं। मिसाल के तौर पे आपका कोई जानने वाला है या फिर आप फेसबुक पे आपको कोई मिला, उसने कहा मैं आपको पैसे भेज देता हूँ, आप खुद ऑर्डर क्रिएट करते हैं, तो आप यहाँ से वो ऑर्डर क्रिएट करेंगे। अच्छा, अबेंडेंट चेकआउट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर अबेंडेंट चेकआउट आपकी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस चीज़ में ये है कि ये आपको बताते हैं कि आपका शॉपिफाई स्टोर बना कैसा है। मैं आपको एक फॉर एग्जाम्पल देता हूँ। आप एक अमेजोन पे, मैं मिसाल के तौर पे अमेजोन पे हम जाते हैं, amazon.com लिखते हैं हम। पाकिस्तान में अमेजोन काम नहीं करता, पर फिर भी हम यहाँ पे आए, ब्यूटी पिक्स के अंदर हम आ जाते हैं। अब मिसाल के तौर पे मैं इधर आ गया, इस चीज़ को मैंने सेल कर लिया। अब मैंने ना इसको यहाँ पे ऐड टू कार्ट का ऑप्शन होना चाहिए, ये ऐड ऑल थ्री टू कार्ट, ये मैंने ऐड ऑल थ्री टू कार्ट कर लिए। अच्छा, अब ये कार्ट में आ गए, पर मैंने यहाँ पे प्रोसीड टू चेकआउट पे मैं एक बार क्लिक करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे अब ये बेसिकली यहाँ पे तो मेरी ईमेल मांग रहा है, पर अगर मैं प्रोसीड टू चेकआउट पे गया पर मैंने चेकआउट किया नहीं, विच मीन्स कि मैंने पेमेंट नहीं की। मैं इस पेज तक गया, मैंने ऐड में कार्ट में ऐड भी कर लिया, पर मैंने पेमेंट नहीं की या बायर ने की पेमेंट नहीं की, तो वो वाले जो चेकआउट होंगे वो अबेंडेंट चेकआउट में शो होंगे। इसके बाद हम आ जाते हैं प्रोडक्ट्स में। प्रोडक्ट भी क्यों हैं, बेसिकली बेसिकली आपके पास 5-6 प्रोडक्ट हैं। आप एक मुख्तलिफ 5 सिटीजन की वॉच बेच रहे हैं, आप रोलेक्स की वॉच बेच रहे हैं, तो बेसिकली जितने भी प्रोडक्ट्स आप डालेंगे वो यहाँ से प्रोडक्ट्स में आएंगे। इन्वेंट्री क्या है, मिसाल के तौर पे अगर आपने ऑनलाइन आपने कहीं दूसरे स्टोर से आपने प्रोडक्ट्स उठाए और अपने स्टोर पे लगा दिए। मिसाल के तौर पे अब उसके पास 50 प्रोडक्ट रह गए हैं इन्वेंट्री में, या आपने अगर खुद भी कर रही हैं तो आपके पास 30 प्रोडक्ट रह गए हैं, 20 बिक गए हैं, तो रह गए 10, वो वाली चीज़ यहाँ पे शो होगी। ट्रांसफर्स बेसिकली क्या है, अब ट्रांसफर बेसिकली ये है इनकमिंग इन्वेंट्री का है। मिसाल के तौर पे आपके सप्लायर है, अब सप्लायर ने आपको कहा कि 10 दिन बाद आपको चीज़ें आएंगी, या 10 दिन बाद आपके जो ऑर्डर हैं या जो प्रोडक्ट हैं वो आपके पास रीच होंगे, तो आप वो यहाँ से होंगे। कलेक्शन, कलेक्शन बेसिकली है कैटेगरी। मिसाल के तौर पे अब ये मैं शॉपिफाई के ये जो हमारा स्टोर है, मैंने आपको बताया था, आंख पे क्लिक करेंगे यहाँ पे तो यहाँ पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे देखें मुख्तलिफ ना कैटेगरी, अब यहाँ पे वॉचेस की है फॉर एग्जाम्पल, या फिर हम वॉचेस के अंदर भी मुख्तलिफ क्या होगी, पहली कैटेगरी सिटीजन की वॉच हो जाएगी, दूसरी कैटेगरी रोलेक्स की हो जाएगी, तीसरी राडो की हो जाएगी। इस तरह ये चीज़ जो है ये कलेक्शन है या कैटेगरी एक ही चीज़ है। गिफ्ट कार्ड पे हम आ जाते हैं। अब गिफ्ट कार्ड बेसिकली क्या है, अब मिसाल के तौर पे ईद आई या क्रिसमस आया या कुछ भी आया, आपने कहा अपने बायर को भेजा 20% का गिफ्ट कार्ड। मिसाल के तौर पे जो चीज़ 1000 रुपये की थी वो आपने 800 रुपये में दे दी। 1000 की चीज़ जैसे आपने 800 में दे दी, तो गिफ्ट कार्ड अगर वो यूज़ करेगा तो उसे मतलब 20% या 10% वो आप खुद अपनी मर्जी का बना सकते हैं। उसके मुताबिक वो गिफ्ट कार्ड आप अपने बायर को देंगे तो बायर वो उसे यूज़ करके डिस्काउंट हासिल कर सकेगा। फिर हम आ जाते हैं कस्टमर पे। कस्टमर बेसिकली क्या है, अब जब भी कोई आपके शॉप पे आएगा, ये मिसाल के तौर पे ये मेरा शॉप है, अब वो पहली बार जब आएगा यहाँ पे फॉर एग्जांपल इस प्रोडक्ट पे क्लिक करेगा, लॉगिन करेगा, वो बेसिकली साइन अप करेगा, लॉगिन करेगा। अब जब वो लॉगिन करेगा वो अपनी ईमेल की मदद से करेगा, तो जितना भी डाटा होगा, नंबर हो गया, ईमेल हो गई, इस तरह का जो भी डाटा होगा वो कस्टमर्स में शो होगा। हम आ जाते हैं एनालिटिक्स में। अब एनालिटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि जब आप एक स्टोर बना लेंगे और आप उसकी प्रमोशन वगैरह मतलब आप वो सब कुछ हम जो मैं आपको पूरे कोर्स में बताऊंगा वो हमने सब कुछ कर लिया, तो आप इस पे देख सकेंगे आगे की टोटल सेल्स आपकी महीने में कितनी हुई हैं, कितने सेशन में हुई हैं। रिटर्निंग कस्टमर रेट क्या है, रिटर्निंग कस्टमर वो है जो एक बार उसने परचेज किया कोई चीज़, उसके बाद वो दोबारा आपकी वेबसाइट पे आया है 1-2 दिन या जितने भी दिन बाद, और वो यहाँ पे बेसिकली आके उसने दोबारा किया। कन्वर्जन रेट क्या होता है, कन्वर्जन रेट ये होता है कि मिसाल के तौर पे जो आपकी वेबसाइट पे मतलब 100 बंदे आपकी वेबसाइट पे आए, उनमें से 20 ने अगर आपका ऑर्डर मतलब आपका ऑर्डर चीज़ परचेज किया, तो आपका कन्वर्जन रेट इस तरह बनता है। मतलब कितने लोगों ने ऐड टू कार्ट की थी चीज़ें, कितनों ने चेकआउट तक गए थे, कितनों ने सेशन को कन्वर्ट किया था, मतलब पूरा ऑर्डर ले लिया था। इसी तरह और भी काफ़ी चीज़ें हम बारी बारी इनको देखेंगे भी। हम रिपोर्ट्स पे चले जाती हैं। रिपोर्ट्स भी बेसिकली क्या है कि वही आपको ज़्यादा रिपोर्ट की फॉर्म में जो मैंने आपको प्रॉफिट मार्जिन है और सारा डाटा है वो आपको शो होगा। अब हम आ जाते हैं लाइव व्यू पे। अब लाइव व्यू क्या है, बेसिकली इस वक्त अगर मेरे पास अभी मेरे मिसाल के तौर पे मेरे पास
5-6 हज़ार मैंने ऑर्डर किए होते, तो यहाँ मेरा लाइव डाटा मेरे पास शो हो रहा होता कि और पूरी दुनिया से कि मैं यहाँ पे अमेरिका से इतने ऑर्डर आए, मैं साउथ अफ्रीका से इतने आए, इस तरह की चीज़ें। अब हम आ जाते हैं मार्केटिंग पे। अब मार्केटिंग क्या है, जब भी आप अपना कोई बनाते हैं, अपना शॉप बनाती हैं, अपना स्टोर बनाती हैं, तो आप उसे फेसबुक पे भी एडवर्टाइज़ करती हैं, आप उसे गूगल पे भी करती हैं, मुख्तलिफ जगहों पे आप उसे एडवर्टाइज़ करते हैं। तो बेसिकली एडवर्टाइजमेंट जिस तरह मिसाल के तौर पे आपके ना फ़ोन नंबर पे मैसेज आता है कि ये शॉप है, इस पे इतने %, जैसे 23 मार्च या ईद पे जिस तरह शॉपिंग पे 10% ऑफ लग जाता है, तो आपको मैसेज आ जाता है मोबाइल पे। क्यों? क्योंकि उनके पास आपका डाटा पहले ही होता है। इसी तरह मार्केटिंग में सारा जो आपकी ड्रॉप शिपिंग, ई कॉमर्स, स्टोर से रिलेटेड जो भी मार्केटिंग से रिलेटेड होगा वो यहाँ पे आपको शो होगा। कैंपेन क्या है? बेसिकली कैंपेन बेसिकली अभी के लिए हम छोड़ देते हैं। कैंपेन भी बेसिकली वही चीज़ है कि आपने पूरी कैंपेन की, जिस तरह आपका जो स्टोर है वो इम्प्रूव करता जाए, या फिर आपने मुख्तलिफ साइट्स पे आपने एड्स लगाई है, उससे रिलेटेड सारा काम होगा। ऑटोमेशन क्या है? अब ऑटोमेशन बेसिकली क्या है, मिसाल के तौर पे आपने 5-6 बंदे आपके स्टोर पे आए, उन्होंने एक बार आपका ऑर्डर परचेज किया हुआ है। अब मिसाल के तौर पे आप देखते होंगे कि आप कोई भी इस तरह की ऐप से या इस तरह की वेबसाइट से कोई चीज़ परचेज करती हैं, तो उसमें क्या होता है, आपको हर हफ्ते बाद एक ईमेल आ रही होती है। तो ऑटोमेशन क्या है? आप मिसाल के तौर पे आपके पास अगर कुछ लोग हैं जिनके पास 20-20 हज़ार बायर है या 20 हज़ार ऑर्डर वो कर चुके हैं ऑनलाइन, तो उनका क्या होगा कि उनको हर हफ्ते बाद आ जाएगी ईमेल। या मिसाल के तौर पे जो चेकआउट तक गए पर उन्होंने पेमेंट की नहीं, चेकआउट वो जो कार्ट में ऐड टू कार्ट के बाद जो चेकआउट आता है, उन्होंने पेमेंट की नहीं पर चेकआउट तक गए, तो उन लोगों के लिए आप मुख्तलिफ मैनेज कर सकते हैं कि उन लोगों के लिए क्या ईमेल जानी चाहिए, क्योंकि ज़ाहिरी बात है जिन्होंने परचेज़ की उनकी मुख्तलिफ ईमेल होगी, जिन्होंने नहीं की उनकी अलग होगी, इस तरह। अब हम आ जाते हैं डिस्काउंट पे। डिस्काउंट बेसिकली क्या है? अब मिसाल के तौर पे न्यू ईयर आ रहा था, आपने कहा न्यू ईयर पे आपने लोगों को भेजा ईमेल कि अगर आप इस वक्त आएंगे मेरी वेबसाइट पे तो मैं आपको 10% ऑफ दूंगा। अब मैं ये भी कर सकता हूँ कि ये वाला जो डिस्काउंट वाउचर है ये एक बार चले, 2 बार चले, 10 बार चले, 20 बार चले, ये भी आप सब कुछ मैनेज कर सकते हैं। अब मिसाल के तौर पे ये हमारा स्टोर था। अब इस स्टोर के ऊपर ना यहाँ पे एक मिसाल के तौर पे एक और मैं कहता हूँ एक चीज़ नजर आएगी जिसपे लिखा होगा इफ़ यू आर प्लेसिंग योर ऑर्डर फॉर द फर्स्ट टाइम या समथिंग लाइक दैट, तो यहाँ पे आपको 10% ऑफ मिलेगा, या फिर आप रिटर्निंग बायर हैं तो आपको 20% मिलेगा। इस तरह की चीज़ भी यहाँ से हो सकती है। अब हम आ जाते हैं ऑनलाइन स्टोर पे। अब ऑनलाइन स्टोर पे ना सबसे पहले चीज़ आ जाती है थीम। अब थीम क्या है? ये आप देखें ये पहले ही कुछ बना हुआ है, इस तरह की मुख्तलिफ थीम्स होती हैं। हम लोग ये वाली शायद यूज़ करें या नहीं, हम शायद बेहतर वाली यूज़ कर लें, वो हम अगली वीडियोज़ में देखेंगे। अभी मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ कि ये पूरा डैशबोर्ड काम कैसे कर रहा है। इसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पे आप स्पीड भी बढ़ा सकते हैं स्टोर की, फ्री थीम्स भी यहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हैं। हम ये सारा बेसिकली करेंगे हम सब कुछ। ब्लॉग पोस्ट क्या है? अब ब्लॉग पोस्ट में हम आते हैं मिसाल के तौर पे यहाँ पे एक और सेक्शन में ऐड कर देता हूँ जहाँ पे यहाँ पे टाइटल लिखा हो, यहाँ पे लिखा हो बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट, उसके बारे में उसकी डिटेल लिखी हो और प्रोसीड टू चेकआउट। बेसिकली जो ब्लॉग होता है मतलब इंग्लिश लाइक वर्ड्स में बताया होता है, एक्सप्लेन किया होता है। पेजेस क्या है? अब मिसाल के तौर पर यहाँ पे क्या है, शोइंग 1 पेज कॉन्टैक्ट। अब यहाँ देखें पहला क्या है, होम पेज, कैटलॉग और कॉन्टैक्ट। ये मुख्तलिफ तरह के पेजेस बने हुए हैं, ये इस तरह के पेजेस आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं, स्टैटिक पेजेस क्रिएट करेंगे। उसके बाद आ जाती है क्या चीज़, नेविगेशन। अब आप ये देखें यहाँ पे ना ये एक पूरी बार बनी हुई है, ये वाली बार जिसमें Z1 टेक्स्ट लिखा हुआ है, होम पेज, कैटलॉग, कॉन्टैक्ट। यहाँ पे अगर आप क्लिक करें सर्च बार है, यहाँ ऐड टू कार्ट है। ये वाली जो चीज़ है ना ये बेसिकली नेविगेट कर रही है, नेविगेशन हो रही है इसकी मदद से। और एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ, यहाँ फुटर पे भी देखिए, यहाँ पे फुटर, ये इस चीज़ को कहते हैं फुटर। यहाँ पे भी जो चीज़ें आपको शो हो रही हैं वो सारी भी इधर से ही होंगी सारी। ये फुटर मेन्यू और मेन मेन्यू दोनों आप यहाँ से ही चेंज करेंगे। इसके बाद आप फिल्टर्स भी लगा सकते हैं, वो हम जाके एक्सप्लेन करेंगे बाद में अगली वीडियोज़ में। प्रेफरेंसेस पे हम आ जाते हैं। प्रेफरेंसेस क्या है? बेसिकली आपने होम का एक टाइटल रखा, मैंने उसकी डिस्क्रिप्शन लिखी, यहाँ पे मैं सोशल मीडिया, मिसाल के तौर पे यहाँ पे ना सोशल मीडिया की जगह क्विक्स लिंक की जगह मैं पहले फेसबुक लिखता हूँ। मतलब फेसबुक यहाँ लिखा होगा, फेसबुक पे क्लिक करेंगे, फेसबुक का वो फेसबुक पे चला जाएगा, फेसबुक पेज पे। गूगल मतलब अगर इंस्टाग्राम लिखा है इंस्टाग्राम पे चला जाएगा, स्नैपचैट, इसी तरह जो सोशल मीडिया की चीज़ें वो यहाँ पे होंगी। गूगल एनालिटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। गूगल एनालिटिक्स में आपको सारा डाटा शो होगा कि किस तरह कन्वर्जन रेट हो रहा है, और कन्वर्जन रेट का मतलब ये किस तरह आपको ऑर्डर आ रहे हैं, सारा इससे रिलेटेड जो भी हम सारा इस पूरे कोर्स में कवर करेंगे। फेसबुक पिक्सल से क्रिएटेड कस्टमर की कॉन्सेंट के बगैर आपने डाटा देना है नहीं देना, ये सब चीज़ें यहाँ पे शो होंगी। अब हम आ जाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पे जो कि है ऐड एप्स। ये ऐड एप्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसके बगैर तो मैं कहता हूँ आपका जो स्टोर होगा ना वो 20% भी नहीं बन सकता। ये वाली चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ऐड स्टोर का एप्स का क्या मतलब है? मिसाल के तौर पे हम चले जाते हैं अली बाबा पे। अली बाबा एक ऑनलाइन स्टोर है। अब अली बाबा मैं चाहता हूँ कि मिसाल के तौर पे हम यहाँ पे जाते हैं, हम एक्शन एंड स्पोर्ट्स कैमरा पे क्लिक किया मैंने। अब एक्शन और स्पोर्ट्स कैमरा पे जब हम आ गए हैं तो आप ये देखें कि मैं चाहता हूँ कि ये वाला पूरी 5 पिक्चर्स हैं,
6 पिक्चर्स हैं, मैं चाहता हूँ ये 6 पिक्चर्स भी आ जाएं, इसकी ये प्राइसेस भी आ जाएं, इसके 2 पीसेस भी आ जाएं, कॉन्टैक्ट सप्लायर सारा कुछ जो है ना ये पूरा बेसिकली हम ओपन कर लेते हैं। जितना डाटा इसमें है, ये वाले इतने पीसेस इतने के पड़ेंगे, इतने पीसेस इतने के पड़ेंगे, इतने सब कुछ जो आ रहा है बेसिकली A to Z, इतने बंडल हैं सब कुछ। मैं इस एक ऐप डाउनलोड करेंगे हम, जिससे ये वाला जो पूरा डाटा होगा, आप मैनुअली अगर टाइप करने लगेंगे तो शायद आपको घंटा लग जाए एक आइटम ऐड करने में। आप एक क्लिक ऑफ अ बटन पे हम एक ऐप डाउनलोड करेंगे जिसे उबरलो कहा जाता है, उसकी मदद से हम ये पूरा डाटा, ये जितना भी डाटा लिखा हुआ है ना इस पेज के ऊपर, ऑटोमेटिकली एक क्लिक करेंगे और वो सारा आपके स्टोर पे ऑनलाइन इंपोर्ट हो जाएगा। इतना इजी हो जाएगा। इसके बाद क्या ऐप्स में और क्या आ जाता है, ऐप्स में आ जाता है कि मिसाल के तौर पे आप देखना चाहती हैं कि ऑनलाइन आपकी परचेजेस से रिलेटेड जितना हो सकता है, ईमेल ऑटोमेशन आ जाती है। मिसाल के तौर पे आप चाहती हैं हर 3 दिन बाद जो आपके जितने भी लोग आपकी वेबसाइट में हैं जिन्होंने अकाउंट बनाया हुआ है उनको एक खास ईमेल चली जाए, तो वो वाली ईमेल भी आप ऐप की मदद से कर सकते हैं। बेसिकली मैं आपको बता रहा हूँ हम ऐप्स यूज़ करेंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज़ ऐप्स है। अगर आपको ऐप्स यूज़ नहीं करनी आती ना शॉपिफाई में, तो बेसिकली मैं कहूँगा आपको शॉपिफाई आता ही नहीं है, आप ये समझ लें। इसके बाद हम आ जाते हैं सेटिंग्स पे। सेटिंग में हम बेसिकली यहाँ पे देखें, बेसिकली मेजर जो चीज़ें हैं, करेंसी भी आप चेंज कर सकते हैं, आप जो करेंसी रखना चाहें आप कर सकते हैं, टाइम वगैरह, केजी, प्लान, बिलिंग्स, बेसिकली सिंपल चीज़ें हैं। पेमेंट्स में क्या है, आप चाहते हैं कि आपके बैंक अकाउंट में पैसे हैं, पेपाल हो, क्योंकि बाहर के मुल्क के आप लोगों के बनाएंगे अगर स्टोर, तो आपको पेपाल चाहिए होगा, या फिर वीज़ा कार्ड या मुख्तलिफ कार्ड। शिपिंग और डिलीवरी भी है। अब शिपिंग और डिलीवरी भी आपने खुद नहीं करनी, बेसिकली ना ऑनलाइन या अली बाबा जिस तरह करते हैं अली बाबा ही करेगा, आपने कुछ भी नहीं करना, आपने बस स्टोर बनाना है। ये बेसिकली डोमेन्स में क्या आ रहा है, डोमेन में जो वेबसाइट का नाम आप रखेंगे, मिसाल के तौर पे आपने बनाया shop.pk के नाम से बनाई कोई भी वेबसाइट, या आपने कोई भी डोमेन परचेज की, वो यहाँ आप डाल देंगे। बेसिकली और भी काफ़ी चीज़ें आप इसे खुद भी एक्सप्लोर करें, बेसिक चीज़ें हैं, मैं ज़्यादा आपको हम आपको वही चीज़ें बताएंगे जो आपके काम आएंगी। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।